हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को समृद्धि देती है, इसके लिए एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, इससे हमें भी कष्ट होता है। एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और आप लोग को छोटी छोटी एक अपने घर से लेकर के जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, हम सोचते हैं कि काफ़ी ऐसी नई लड़कियां रहती हैं या फिर नई शादीशुदा लोग रहते हैं जिनको कुछ बातों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मैं हर चीज़ की आप लोग को जानकारी देती हूँ। इसके लिए आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। दोस्तों, आज हम वीडियो में आपको चंद्रमा की पूजा करने की विधि बताएंगे कि चंद्रमा की पूजा करवा चौथ के दिन 2 बार की जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब शाम काल में कारवा माता की फोटो की पूजा की जाती है, तो उस चौके पर जैसे गौरी गणेश रखे जाते हैं, शिव परिवार रखा जाता है और उस समय चंद्रमा और जो चलनी रहती है वो भी रख करके पूजा कर लिया जाता है। तब जा करके जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि चंद्रमा आप लोग कैसे बनाएंगे। चावल के ढेर से चंद्रमा बनाया जाता है। और एक चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी कि जब आप लोग कलश रखा कीजिए तो कलश के नीचे चावल का आसन दिया जाता है। जैसे दिए को आसन दिया जाता है, वैसे कलश को आसन दिया जाता है। तो आप लोग जब कलश बनाइएगा तो उसके नीचे आप लोग आसन चावल का दिया जाता है। तो चावल के आसन के लिए मैं तरीका आप लोग को अभी दिखा दूंगी। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग को चंद्रोदय का समय कब प्राप्त हो रहा है। चंद्रोदय आप लोग को 8:30 बजे रात में प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो भी देख लीजिए। देखिए, किसी भी पूजा पाठ में जब हम लोग ज़्यादा उसको बढ़ा लेते हैं या फिर ज़्यादा विधि विधान करने लगते हैं बेमतलब का, तब हम लोग को उस चीज़ का टेंशन हो जाता है। जैसे क्या होता है कि देखिए, कोई पूजा पाठ के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि मन में तो हम लोग के रहता है, ये तो हम आप सुने चाहे नहीं, भगवान तो सुनते ही हैं, देखते ही हैं। मान लीजिए दीपावली ही आती है, हम महिलाओं को अजीब टेंशन हो जाती है कि अब तो ये सफाई करो वो सफाई करो। भले ही हम लोग की भी इच्छा रहती है, माता जी को बुलाने की किसकी इच्छा नहीं रहती, फिर भी एक टेंशन हो जाती है। इसीलिए किसी पूजा पाठ में ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना। जैसे करवा चौथ का ही पूजा करना है, कुछ महिलाओं को क्वेश्चन था कि हम नया साड़ी ही खरीदे। बताइए, हर तीज त्योहार को हम नया साड़ी ही खरीदने लगे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो साल में 1-2 साड़ी भी खरीदने के मोहताज होंगे। तो बताइए, वो तीज त्योहार नहीं मनाएंगे? तो ऐसा आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए। बस एक चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए कि जब कोई व्रत या तीज त्योहार आप लोग पहली बार कीजिए, उस वक्त कोई चीज़ कोरा मत पहनिए। देखिए, ये जीवन है। इस वर्ष आप मान लीजिए नया कर ले रही हैं, अगले साल हो सकता है आपकी स्थिति नहीं हो, और ऐसे रहेगा तो इस साल यदि आप पुराना भी पहन ली तो अगले साल नया पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नए में ही शुरू कर देंगी तो जो विधि नए में ही कर दी जाती है वही हमेशा परंपरागत चलती रहती है। इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ, मेरा हमेशा उन लोगों पे नज़रिया रहता है जो छोटे लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कि वो भी अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें किस विधि द्वारा। तो देखिए, किसी भी जैसे चंद्रमा की पूजा करना है, खूब भोग प्रसाद ही रख दें, खूब ज़्यादा फुलवारी ही चढ़ा दें, दूध का अर्घ देना है, घी का अर्घ देना है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था है जो आसान विधि द्वारा भी पूजा की जाती है, कारवा माता की भी पूजा और चंद्रमा की पूजा। तो चलिए, पहले आप लोग को मैं बता दूं कि कारवा माता की पूजा के लिए 3 कलश रहने चाहिए। एक कलश में जिसमें आप पानी पिएंगी चंद्रमा के लिए रखेंगी। एक कलश वो जो माता के आगे किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में कलश का निर्माण किया जाता है आम के पत्ते वगैरह डाल करके। और एक लोटे में जल या गिलास में भी आप लोग रख सकते हैं, जिससे बार बार जैसे दीपक दिखा के हाथ धोना या फिर से स्नान करा के देवी देवताओं को हाथ धुलने, इसलिए 3 कलश होने चाहिए। 3 कलश के लिए आप लोगों को कैसे उनको चावल का अक्षत देना चाहिए, ये एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस तरह के अक्षत आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग अक्षत को आप लोग को ऐसे नीचे रख देना है गोल में। उसके बाद से इस पे प्लस का निशान बनाइएगा, ऐसे प्लस का, और फिर से देखते रहिए, ऐसे करके ऐसे किया जाता है। और फिर से इन सभी कोनों को आपस में मिला देंगे तो ये एक फूल की डिजाइन बन जाती है। अभी हो सकता है आप लोग को इसमें समझ में ना आए, लेकिन ये फूल की डिजाइन आम के पल्लों के तरह बन जाती है। हो सकता है ये वाइट है तो आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं वो चीज़ बना करके दिखा दूं। तो आप लोग जैसे ऐसे करके और हर कलश को इस पे रख करके कारवा माता की शाम काल में पूजा करेंगे। लेकिन जब रात्र में आप लोग चंद्रोदय का समय होगा, 8:30 बजे होगा, तो उस समय आप लोग को थाली में कुछ नहीं रखना है, सिर्फ चलनी ले लीजिएगा, एक दीपक ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, रोड़ी ले लीजिएगा।
अर्घ के लिए दूध ले सकते हैं, कुछ लोग घी भी कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चंद्रमा को दूध ही से हर अर्घ दिया जाता है। और 1 लोटा जल जो आप पानी पिएंगे, और एक कुछ मिष्ठान रख लीजिएगा, कुछ भी बर्फी वगैरह कुछ रख लीजिएगा, जिससे आपके मतलब कि पति को देख करके सुहाग को और जल पिया जाता है। और पूरा आप लोग सुहागन स्त्री अपना पूरा मेकअप कर लेंगी, अपनी शादी की चुन्नी जोड़ा वगैरह सब पहन लेंगी। उसके बाद से जब चंद्रोदय होगा तो चलनी में आप लोग देख करके, और जो दीपक होता है तो दीपक को पीछे के मुख में फेंक दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी दुख दरिद्र 1 साल के सब उसमें जल करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी शास्त्र ये भी कहता है कि जैसे दीपक को फेंकना या जलते दीपक का बुझ जाना, ये भी खराब बात है। लेकिन करवा चौथ में ऐसी मान्यता नहीं है, तो करवा चौथ में आप लोग उस दीपक को देख करके पीछे की तरफ फेंक देंगी, और उसके बाद से आप लोग चंद्रमा को अर्घ दे करके और मिष्ठान का भोग लगा करके, फूल फेंक करके, मतलब ऐसे फूल दिखा करके फेंका जाता है, और तब जाके अपने पति के द्वारा आप लोग जल ग्रहण करेंगी। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि जैसे जल चंद्रमा की पूजा आप लोग को जैसे करवा माता की करेंगी, तो उस चौके पर भी बना करके करना पड़ेगा। तो वो भी देख लीजिए कि कैसे आप लोग चौके पर बनाएंगी, देख लीजिए। इस प्रकार आधे टुकड़े में, क्योंकि करवा चौथ के दिन आधे टुकड़े में ही चंद्रमा का उदय होता है, आप लोग देखिएगा। तो इस आकार में आप लोग चावल का चंद्रमा बना के, और जिस प्रकार करवा माता को भोग लगाएंगी, स्नान कराएंगी, फूल चढ़ाएंगी, रोरी लगाएंगी, उस प्रकार सभी तरह से, या तो आप थाली में भी बना सकते हैं, या फिर जो चौका बनाएंगे कारवा माता के लिए उसका उस पर भी बना करके, और सब कुछ जैसे गौरी गणेश का पूजा करेंगे, कारवा माता का, शिव परिवार का, वैसे इस चंद्रमा का भी पूजा किया जाता है। आप लोग वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है, कैसे अलग से बना करके सब कुछ किया जाता है। तो ये थी आप लोग को जानकारी, जो करवा चौथ पे चंद्रमा की पूजा 2 बार करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए, सारी विधि बता दी हूँ। उस चीज़ को जो कारवा के नीचे आप लोग को चावल का चौका बनाना है, उस चीज़ को हम फिर आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग को वीडियो में उतना समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।